So today, first I am going to ask some questions from you. You have to identify some of the pictures and you have to raise hand. Then ma'am will unmute you and you have to give the answer. So I am going to show you the first image. Just identify the image. ये एक ही image है. So just raise your hand if you can identify this image. If anyone can identify the image, raise hand. Then ma'am will unmute you. No one? No one is able to identify which tree is it? Okay, Vamika. Ma'am, please unmute Vamika. Ma'am, banyan tree. No, it's not banyan tree, Vamika. Okay, ma'am, please unmute Hargun. Ma'am, unmute Hargun. Ajitesh. Okay, Ajitesh, you give the answer. Ma'am, Ashoka tree. Okay, very good. Ashoka tree. Very good. Now see the next image and give the answer. Raise your hand, then ma'am will unmute you. Okay, Shubhra. Shubhra, ma'am, unmute Shubhra. Ashok Chakra. Very good. Ashok Chakra. Now the next image. Next image. Vansh Kumar. Vansh Kumar. Okay. Yes, Vansh. Not able to identify. Okay. Ma'am, unmute anyone else. Prabgun is there. Kripi is there. Ma'am, I don't know. Okay, so why did you raise hand? Beta, lower your hand. Those who know the answer of the last image, they can raise the hand. Prabgun, Dhruv. Ma'am, it is the national of India. National emblem. Beta, anyone else? Dhruv, if you can tell. Dhruv. Ma'am, unmute any of the students, those who raised the hand. Ma'am, it's the national emblem of India. Okay. Anything else you can identify? It's the lion capital on Ashoka pillar. ओके ये अशोका पिलर है सारनाथ में, वहां पे है ये लॉयंस कैपिटल. फाइन. सो फ्रॉम दीज इमेज, नाउ हु इज गोइंग टू टेल कि इन ऑल दीज इमेज विच थिंग इज कॉमन? विच थिंग इज कॉमन? तानिशिंदर. तानिशिंदर. Which thing is common? Ma'am, the name of Ashoka. Name of Ashoka. It means Ashoka tree, Ashoka, Ashok Chakra, Ashoka pillar. So it means जो हमारा जो next topic है, that we are going to study about Ashoka the great ruler. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, that is your next chapter. आपके next chapter में हमने इसी के बारे में पढ़ना है. So your next chapter is Ashoka the emperor who gave up war. अब आपको नेम से ही पता लग रहा है कि हमने अशोका के बारे में पढ़ना है. ही वॉज द एम्परर. अब एक नया टर्म आया है, किंग की जगह यहाँ पे एम्परर वर्ड यूज हुआ है. हु गेव अप वॉर, जिसने वॉर छोड़ दी थी. हु गेव अप वॉर. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अशोका. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट. बेटा बाय द टाइम अभी तक जो हमने पढ़ा था, वी स्टडीड अबाउट किंगडम्स. हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है. So now we are going to study about, first we are going to start with
अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एम्पायर। एक नया टर्म आया है एम्पायर, ठीक है, कि एक बहुत बड़े किंगडम को एम्पायर कहा जाता है। तो किसको एम्पायर कहा जाता है? अब ये मेन आ जाता है कि एम्पायर जो ये किंगडम, we are going to talk about kingdom and empire, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? what is the difference between them, how they are different with each other? अगर हम किंगडम की बात करते हैं तो इसमें हम एक एरिया, एक कंट्री की बात करते हैं, पर जब हम एम्पायर की बात करते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ टेरिटरीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज कंट्रोल्ड बाय वन रूलर, और वो रूलर होता है एम्परर या एम्प्रेस। आपने इंग्लिश में जेंडर करते हो, है ना? तो किंग का जेंडर जब होता है तो दैट इज क्वीन। किंग और क्वीन रूल करते हैं किंगडम में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पायर, तो एम्पायर को भी रूल कौन करता है? एम्परर और एम्प्रेस। तो इसमें ग्रुप ऑफ टेरिटरीज है, मतलब दे आर नॉट कन्फाइंड टू वन एरिया, वो अपने उस टेरिटरी में और एरियाज को भी लेकर आते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, अ ग्रुप ऑफ नेशंस, उनको सिर्फ एक रूलर जब रूल करता है दैट इज एम्पायर, और उसका वो जो पर्सन रूल करता है दैट इज नोन एज एम्परर। तो अभी जो हमारा जो चैप्टर का नेम था उसमें भी क्या था? अशोका द एम्परर। इट मींस अशोका रूल्ड द एम्पायर, उसने एम्पायर को रूल किया होगा। तो और क्या इसमें एम्पायर में और क्या चीजें होती हैं? एम्पायर नीड्स मोर रिसोर्सेस। एम्पायर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे एरियाज इसके अंडर होते हैं, तो दे नीड मोर रिसोर्सेज। एम्पायर नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड बाय लार्ज आर्मी। एम्पायर को बचाने के लिए दे नीड लार्ज आर्मी, मतलब बहुत सारे सोल्जर्स चाहिए होंगे। नीड्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस। अभी हमने महाजनपद में बात किया था, ठीक है, दे कलेक्टेड द टैक्सेस, वो एक एरिया से कलेक्ट कर रहे थे। वी टॉक अबाउट मगध, ठीक है। बट हेयर इन एम्पायर देयर इज नॉट ओनली वन पार्ट, देयर आर सो मेनी अदर पार्ट्स आल्सो। दैट्स व्हाई दे नीड a large number of army, large number of resources and large number of officials to collect the taxes. जब आप बहुत सारे एरिया की बात करते हो, इट मींस वहां पे कंट्रोल करने के लिए ऑफिशियल्स भी बहुत ज्यादा नंबर में चाहिए, आर्मी भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा होने चाहिए। सो दिस इज द टर्म एम्पायर जो आपने इसमें पढ़ना है, ठीक है। अभी तक हम किंगडम के बारे में पढ़ते आ रहे थे, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्पायर, और आपके चैप्टर के नेम में ही आ रहा है अशोका द एम्परर हु रूल्ड द एम्पायर। और आपको पता है अशोका किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, किस एम्पायर को रूल किया था? मौर्यन एम्पायर। अशोका रूल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द हिस्ट्री। क्यों फेमस है अशोका? अशोका को ग्रेट रूलर क्यों कहा जाता है? नंबर वन, you can see here, he was the one of the greatest rulers known to history. On his instruction, उसने instructions दी थी, inscriptions were inscribed on pillars as well as on the rocks. inscriptions word हमने पहले भी पढ़ा है, देखो ऐसे rocks पे या pillars पे उसने जो भी instructions दी, जो भी उसने बोला वो वहां पे उसको लिखवाया गया। so he was the first who did this, कि whatever instructions were given by him inscribed on the pillars or on the rocks। इस तरह वहां पे rocks पे और पिलर्स पे उसकी इंस्ट्रक्शंस को इंस्क्राइब किया गया, खुदवाया गया, ठीक है। ही वॉज द थर्ड रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन, आप देखो एम्पायर की बात की है तो वो किस एम्पायर से बिलोंग करता था? मौर्यन एम्पायर। तो इसको स्टार्ट किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। बेटा आपने सीरियल देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, टेलीविजन पे सीरियल टेलीकास्ट हुआ है इसके ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य। सो ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ अशोका, ग्रैंड फादर थे वो अशोका के। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द एम्पायर, इन्होंने ही एम्पायर को मतलब जो ले ऑफ जो ले डाउन किया था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द एम्पायर। ही वॉज सपोर्टेड बाय चाणक्य। अब एनीवन नोस मगधा में हमने एक और पावरफुल रूलर के बारे में पढ़ा था, महापद्मनंद। वहां पे दो रूलर थे, फेमस रूलर, एक तो हमने अजातशत्रु के बारे में, एक बिंबिसारा के बारे में पढ़ा था। एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट महापद्मनंद, इफ यू रिकॉग्नाइज दैट। तो उस रूलर ने एक नई डायनेस्टी बनाई थी, दैट वाज नंदा डायनेस्टी। तो उसमें एक रूलर हुए थे धनानंद। धनानंद ने चाणक्य को इंसल्ट किया था, एंड चाणक्य ने ये एक तरह से अपने आप से वचन, अपने आप से मतलब उन्होंने कहा था, कसम खाई थी कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। फॉर दैट
ही प्रिपेयर्ड द चंद्रगुप्त, उसने चंद्रगुप्त को तैयार किया, उसका ट्यूटर बना, और एट लास्ट ही वाज एबल टू गेट हिज, मतलब जो भी उन्होंने वचन लिया था अपने आप से उसको फुलफिल किया, धनानंद को हराया था उन्होंने, ठीक है। सो चंद्रगुप्त, और उन्होंने एक न्यू डायनेस्टी बनाई चंद्रगुप्त ने, दैट वाज मौर्य डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। और अगर मगध की बात करें तो मगध की कैपिटल क्या थी? फर्स्ट इट वाज राजगीर, देन इट वाज पाटलिपुत्रा। तो जो मौर्यन डायनेस्टी थी उनकी भी कैपिटल क्या हुई? पाटलिपुत्रा। आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद कौन आया? हिज सन बिंदुसरा। बिंदुसरा वाज द फादर ऑफ अशोका, अशोका के फादर थे बिंदुसरा। देन बिंदुसरा के बाद कौन आए? अशोका। So who was the founder of Mauryan dynasty? Chandragupta Maurya. इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क्स। Who was the grandfather of Ashoka? Chandragupta Maurya. Who was the father of Ashoka? Bindusara. Who was the founder of Mauryan Empire? Chandragupta Maurya. ठीक है। Who supported the Chandragupta Maurya? या who was the tutor of Chandragupta Maurya? That was Chanakya. इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इफ यू सी, अगर आपने वॉच किया होगा टेलीविजन पे, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अच्छा फेमस टेलीविजन सीरियल भी रहा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दैट। अब नाउ द नेक्स्ट इज, ये है चाणक्य। इफ यू कैन रिकॉग्नाइज, आपने अगर सीरियल में भी देखा होगा तो ही इज द चाणक्य, ही इज। तो चाणक्य ने जो भी अपने आइडियाज थे दैट ही हैज रिटन डाउन इन हिज बुक अर्थशास्त्र, उनकी जो एक कूटनीति पे उन्होंने उसके ऊपर बुक लिखी है, चाणक्य नीति अर्थशास्त्र, जिसको अभी भी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट, इन योर बुक देयर इज वन डेफिनेशन, मार्क इट इम्पोर्टेंट, इट्स अ ब्राउन बॉक्स, डायनेस्टी। डायनेस्टी की डेफिनेशन है आपकी बुक में। अब व्हाट इज डायनेस्टी? when members of the same family become rulers one after another, जब एक ही फैमिली के मेंबर्स रूलर्स बनते हैं एक के बाद दूसरा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसरा, फिर उसके बाद अशोका, दे बिकम द रूलर वन आफ्टर अनदर, दैट इज नोन एज डायनेस्टी, ठीक है। तो इसमें हमने बात की मौर्यन डायनेस्टी की, मतलब व्हेन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर्स जब रूलर्स बनते हैं एक वन आफ्टर अनदर, दैट इज कॉल्ड डायनेस्टी। तो एग्जांपल आपके में मौर्यन डायनेस्टी है, फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसरा, देन अशोका, ठीक है। तो इसको हम डायनेस्टी का एग्जांपल लेते हैं। फाइन, till here if anyone is having any doubt you can raise hand, then ma'am can unmute you. So this is about the Mauryan dynasty. Next we are going to talk about Mauryan empire. अब क्योंकि Chandragupta Maurya lay the foundation of the Mauryan empire, so in this empire there were several cities, बहुत सारी cities इसमें कवर हो रही थी, not only one. पाटलिपुत्र ने तो आना ही था क्योंकि मगधा की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। तो along with that there were तक्षशिला, उज्जैन। उज्जैन हमने कहाँ लोकेट किया था? एमपी में, मध्य प्रदेश में लोकेट किया था। और जो तक्षशिला है दैट इज, इफ वी टॉक अबाउट, इट इज टुवर्ड्स दैट पाकिस्तान वाली साइड पे है तक्षशिला, ठीक है। सो आई विल शो यू ऑन द मैप ऑल्सो। नाउ तक्षशिला वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, जो इनके जो मेन सिटीज थे तक्षशिला, इसके थ्रू वो नॉर्थ वेस्ट में और सेंट्रल एशिया की तरफ जा सकते थे। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उज्जैन जो सिटी बनी इनकी तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ वहां पे एक्सपेंशन कर सकते थे। सो दीज सिटीज वर वेरी मच फेमस। नाउ आई विल शो यू द मैप फर्स्ट, you can see this map, okay। So in this map I just mark, this is Takshila, if you can see, this is Ujjain, okay, and this is Patliputra। और जो ये ब्राउन जो कवर से जो ये रीजन है दैट इज ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो तक्षशिला देखो यहाँ पे है, इस तरफ आ रहा है हमारा, जहाँ पे ये पाकिस्तान वाली साइड है। तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में जाना या सेंट्रल एशिया की तरफ जाना, उसके लिए गेटवे था उज्जैन। उज्जैन से क्या हो गया? नॉर्थ से ये साउथ की तरफ आ सकते थे, दैट इज ऑल्सो एक्टेड एज दैट। पाटलिपुत्रा तो उनकी कैपिटल थी ही, ठीक है। तो दे इस तरह से उन्होंने जो अपना एम्पायर था वो स्प्रेड करके रखा था, नॉट ओनली इन इंडिया बट
outside the India also. ठीक है. Now, so Takshila was the gateway to the northwest and Central Asia. उज्जैन lay on the route from north to south. जो उज्जैन था वो नॉर्थ से साउथ इंडिया की तरफ जाते समय उनके रूट में वो आता था, तो it was easy to rule over South India also. अब in these cities who were living? Merchants, officials and craft persons. इन सिटीज में कौन रह रहा था? मर्चेंट, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन. जो विलेजर्स थे, जो फार्मर्स और हर्डर्स थे, दे आर लिविंग इन द विलेजेस. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बेटा. वी स्टडीड दिस जब हमने वो स्क्राइब्स वाला चैप्टर पढ़ा था. हु वर लिविंग इन द अर्लियर सिटीज? रूलर्स, स्क्राइब्स, क्राफ्ट पर्सन, दे वर लिविंग इन द सिटीज. बट दोज हु प्रोवाइडिंग देम द थिंग्स लाइक फार्मर्स एंड हर्डर्स, दे लिव्ड इन विलेजेस. So at that time also जो merchants थे, officials थे, craft persons थे, they lived in these cities. और in other areas जैसे कि villages, उसमें कौन रह रहा था? Farmers and herders. So this is the map I discussed with you. In this chapter we will do map work also. So please bring one India political map for till next lecture. आपके next lecture में आपके पास India political map होना चाहिए. We will do map work from the Mauryan Empire. Okay. Now, अब है रूलिंग द एम्पायर. सो इट्स नॉट एन इजी टास्क टू रूल सच अ बिग एम्पायर. अब इतना बड़ा एम्पायर है, इट्स नॉट कन्फाइंड टू वन एरिया. इंडिया में भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है. बिग, इट्स अ ह्यूज एम्पायर. सो हाउ दे रूल दैट? इसको रूल कैसे किया इस एम्पायर को? सो एरिया अराउंड द पाटलिपुत्रा, जो पाटलिपुत्रा की जो अराउंड एरिया था, दैट वाज डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर. क्योंकि पाटलिपुत्रा वाज द कैपिटल. पाटलिपुत्रा उनकी कैपिटल थी, तो उसके सराउंडेड जो एरिया था वो किसके अंडर था? वो एम्परर के अंडर था. ठीक है. एम्परर कौन होता है? हु रूल्ड द एम्पायर, जो एम्पायर को रूल करता है. ठीक है. नेक्स्ट, उसके लिए ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड. मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया था, लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्सेस. So officials were appointed to collect the taxes and also punish those who disobey the ruler. जो रूलर्स ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता तो उसको पनिशमेंट भी देनी है. That officials were there for two work. One is to collect the taxes, other is to punish those who disobey the ruler's order. जो किंग, जो एम्परर के ऑर्डर को नहीं मानते थे, तो उनके लिए भी पनिशमेंट के लिए. Then messengers. अब मैसेंजर्स कौन होते थे? उस टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं थे, पोस्ट ऑफिस नहीं थे. हाउ टू सेंड द मैसेजेस? मैसेंजर्स वर देयर. आपने देखा होगा वो हॉर्स राइडिंग करके जाते होते थे या पैदल ही चलते होते थे. सो दीज मैसेंजर टू टेक द मैसेजेस टू एंड फ्रो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाना. व्हाट मैसेजेस दैट अदर किंग वाज गिविंग, वो वापस लेके आना. तो मैसेंजर्स वर देयर. देन स्पाइस. स्पाइस कौन होते हैं? डू यू नो दैट? Just raise your hand who know the meaning of spies. Spies. Simarjot. Simarjot. Ma'am, the person who spy. So what do you mean by spy? Ma'am, jasoos. जासूस. Yes. मतलब जो एम्परर था, दे ऑल्सो केप्ट द स्पाइस. उन्होंने कुछ गुप्तचर रखे हुए थे, तो दे कीप द वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, कि वो ऑफिशियल्स गलत काम तो नहीं कर रहे, जितना टैक्स बोला गया है उतने ही टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, किसी को अननेसेसरी ट्रबल तो नहीं कर रहे, किसी को बिना मतलब से पनिशमेंट तो नहीं दी जा रही, इनोसेंट लोगों को तो नहीं पनिशमेंट दे रहे. सो दे केप्ट द आई ऑन द वर्किंग ऑफ ऑफिशियल. तो अभी तक हमने जो पढ़ा, रूलिंग द एम्पायर, पहले तो एम्परर के अंडर सारी ये चीजें थी. ठीक है. जो पाटलिपुत्रा के अराउंड एरिया था, दैट वाज डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्परर. पर फॉर अदर एरियाज देयर वर ऑफिशियल्स टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड टू पनिश दोज हु डिसोबे द रूलर. देन मैसेंजर्स, जो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे. स्पाइस, टू कीप वॉच ऑन द ऑफिशियल. ठीक है. सो Emperor supervised them all with the help of members of royal family and senior minister. अगर आपने कभी ये सीरियल देखी हो तो उसमें देखना, जो एम्परर है वो उसके साथ साथ उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, दे आल्सो हेल्प देम for the ruling purposes and senior ministers.
उनके मिनिस्टर्स भी होते हैं जो उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे जो वहां पे मगधा का जो रूल, जो अगर हम बात करें टोटल जो वहां पे रूलिंग था कैसा था मौर्यन एम्पायर का, इन दिस वी आर स्टडिंग दिस। अभी तो सिर्फ हमने कैपिटल सिटी की बात की है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अदर एरियाज ऑल्सो, कि दूसरे एरियाज को वो कैसे, जो जो नॉर्थ में थे, जो साउथ में थे, या जो आपके बाहर ये पाकिस्तान वाली साइड पे थे, उनको कैसे रूल करते थे। अभी तो हमने सिर्फ पाटलिपुत्र के अराउंड वाले बात, ठीक है। सो टिल हियर इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड।